कमाल के ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट यस, सिर्फ ऊपर ऊपर से यहाँ पे पढ़ना नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इफ बट कंडीशंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एग्जैक्टली खबर क्या है, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ उसी वक्त इत्तेफाक कैसे यहाँ पे सामने आ गया, मतलब क्या क्या सुपर ड्रामा चलता है बाजार में दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे, ये भी आप लोगों को मतलब ओपनली यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते कि खबर क्या है एग्जैक्टली। तो दोस्तों खबर है इजराइल हमास का ये जो युद्ध हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही गजब की पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो क्या युद्ध यहाँ पे रुक गया? तो दोस्तों नहीं, युद्ध पूरी तरीके से रुका यहाँ पे नहीं है, बट आप देख सकते हैं इजराइल एंड हमास यहाँ पे दोनों एग्री हो चुके हैं सीज फायर के लिए। यस, सीज फायर यहाँ पे होने वाला है। पर्पस क्या है? टू रिलीज द हॉस्टेजेस। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है इजराइल के पास भी पैलेस्टाइन के बहुत सारे हम लोगों को हॉस्टेजेस देखने को मिल जाते हैं, एंड हमास के पास भी इजराइल के बहुत सारे लोग हैं, वो भी उन्होंने बंधक बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो उनको छोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए अब दोनों यहाँ पे एग्री हो चुके हैं, एंड इसीलिए सीज फायर यहाँ पे एग्रीमेंट हम लोग को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ये जो सीज फायर है स्टार्ट हो जाएगा कल थर्सडे की, अगर हम लोग बात करें मॉर्निंग से। सो सीज फायर मतलब बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में बोल दूं कि ये जो इजराइल लगातार यहाँ पे इनके ऊपर एकदम ज़बरदस्त अटैक यहाँ पे करते ही जा रहा था, वो कल मॉर्निंग से रुक जाएगा। यस, कोई यहाँ पे अटैक होगा नहीं, ठीक है, कोई यहाँ पे बम्बार्डिंग होगा नहीं, कोई एयर स्ट्राइक यहाँ पे होगी नहीं, कोई धमाका होगा नहीं। ये फिलहाल बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जब अटैक यहाँ पे नहीं होगा तो इसी के बीच में जो यहाँ शांति बनेगी, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होने वाला है, जो हॉस्टेजेस उन्होंने यहाँ पे बंधक करके रखे हुए थे वो उसको यहाँ पे रिलीज करने की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो युद्ध है दोस्तों, उसको युद्ध विराम बोला जा रहा है दोस्तों। पॉज की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, ये दी एंड नहीं है युद्ध का, बट यस, जो हॉस्टेजेस यहाँ पे छोड़े जाएंगे उनके ओर से भी एंड इनके ओर से भी, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो फिलहाल एटलीस्ट बताया जा रहा है कि 4 दिन का टाइम लगेगा शुरुआत में, तो इसीलिए 4 दिन तक तो कोई भी यहाँ पे फाइटिंग यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। एंड शुरुआत इससे बोला जा रहा है कि लाइकली भी बोला जा रहा है कि कल से हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो बेसिकली अगर देखा गया तो जो रेशो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इजराइल एंड हमास, मतलब हमास देखा गया तो इजराइल का एक व्यक्ति को छोड़ेगा, तो इजराइल ने कहा है कि भाई हम पैलेस्टाइन के 3 लोगों को यहाँ पे छोड़ेंगे। तो 1:3 का रेशो यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड अगर हम लोग इन हॉस्टेजेस की बात करें तो प्रेफरेंस यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, जो कि बच्चे यहाँ पे रहते हैं, एंड उसी के साथ साथ वुमेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उनको यहाँ पे सबसे पहले रिहा करने की बात यहाँ पे चल रही है। अभी ये अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते हैं, तो बताया जा रहा है लगभग 250 के आसपास के जो लोग हैं इजराइल के, वो हमास के कब्जे में हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब बंदी बनाकर उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड देखा गया तो इजराइल के ऊपर अच्छा खासा हम लोग को पॉलिटिकली प्रेशर भी देखने को मिला है उनके ही कंट्री की ओर से। वो डेफिनेटली कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरीके से ख़त्म यहाँ पे करना चाहिए एंड ऑल दैट, बट फिर भी हमारे जो जो लोग वहाँ पे बंधक है 250 लोग, एंड उनमें से बहुत सारे लोग सिविलियन है, मतलब आम नागरिक है, तो उनको पहले आप रिहा करके लेके आओ, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर भी देखा गया तो उनके प्राइम मिनिस्टर जी के और हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए देखा गया तो पहले वो ये टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अभी आप ये सोचोगे कि एक बार इजराइल ने सारे अपने बंधक छुड़ा लिए, फिर आगे अगर वो वापस अटैक कर दे तो वो तो देखने वाली बात है। यही सबसे बड़ी खास बात देखने को मिल रही है। बट पूरी दुनिया की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी ये कोशिश होने वाली है कि ये जो युद्ध विराम हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसी को कैसे भी करके आगे स्ट्रेच किया जा सके और कम्प्लीटली इस वॉर को रोका जा सके। हर कोई कंट्री अभी इसमें ज़रूर इसकी कोशिश यहाँ पे करने वाली है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंक्लूजन क्या निकला? सो फिलहाल कंक्लूजन ये निकला है कि एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है कि शायद से ये युद्ध अभी टेम्पररी बेस के हिसाब से 4 दिन तक तो यहाँ पे पहले तो बोला है कि रोक देंगे करके। अभी आगे युद्ध की बात होती है दोस्तों, पता नहीं आगे यहाँ पे कौन क्या कर लेगा करके, कभी भी यू टर्न यहाँ पे हो सकता है करके, बट फिर भी एटलीस्ट 4 दिन के लिए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी के ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं करेगा करके, ऐसा तो बोला यहाँ पे जा चुका है। यहाँ पे हॉस्टेजेस को एक्सचेंज यहाँ पे किया जाएगा। एंड इजराइल के अगर हम लोग हॉस्टेजेस की बात करें 250 के आसपास है, ठीक है, उनके लोग हमास के पास, तो उनको कंप्लीटली वापस लाने के लिए एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। बट हमास को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर इजराइल के सभी लोगों को छोड़ दिया तो ये वापस हमारे ऊपर ज़ोरदार अटैक कर सकते हैं। तो वो कुछ ना कुछ तो इसमें भी
ट्विस्ट यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। बट इसमें ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अच्छी खबर क्या देखने को मिल रही है कि चलो उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है कि 4 दिन के लिए तो युद्ध यहाँ पे रुक चुका है एंड इसी को धीमे धीमे करके और एक्सटेंड किया जा सकता है हॉस्टेजेस के माध्यम से, तो शायद से 1 महीने के लिए भी ये युद्ध रुका जा सकता है करके। एंड बाकी कंट्रीज भी कोशिश करेंगे कि इसको कुछ भी करके यहाँ पे रोक दिया जाएगा करके। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। और इसी चीज़ के चलते सबसे पहले सेलिब्रेशन इजराइल के मार्केट में हम लोग को होते हुए देखने को मिला। आज के दिन आप देख सकते हो 2.5% से ज़्यादा, लगभग 2.75% की तेजी इजराइल के मार्केट में दिखा दी। पिछले दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 4.5% के आसपास इजराइल का मार्केट भी हम लोग को भागते हुए देखने को मिल चुका है, क्योंकि कल के ही दिन थोड़ा हिंट मिला था कि शायद से ऐसा सीज फायर हो सकता है करके। बट फिर भी थोड़ा सा हजम करना मुश्किल था, क्योंकि पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात बोल के रखी हुई थी कि भाई हम सीज फायर के लिए तो जाएंगे ही नहीं करके। तो फिर भी आज के दिन ये खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिले और उसके बाद का सेलिब्रेशन आप देख सकते हो मार्केट में, इजराइल के मार्केट में फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स जो बिल्कुल नीचे चल रहा था, सडनली उसमें भी हम लोग एक स्पाइक आते हुए देखने को मिला। ऑब्वियसली मैं डाउ जोन्स के फ्यूचर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फ्यूचर यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। एंड अगर हम हमारे नॉर्मल डाउ जोन्स की बात करें तो फिलहाल शुरुआत तो इनकी अच्छी होती हुई देखने को मिली है। कितना 60-70 पॉइंट की तेजी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे मैंने कहा इनिशियल स्टेज में हमें भी लगा था कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि युद्ध ही रुक गया करके, बट ऐसा नहीं है। जस्ट 4-5 दिन के लिए युद्ध विराम हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आगे क्या होगा वो तो क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे रहने वाला है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो, एक अच्छी खबर तो हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हमारे भारत देश के हिसाब से, ठीक है, तो हमारे लिए भी एक अच्छी खबर हम लोग को इस चीज़ के चलते डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाती है। कौन सी? ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के चलते, क्योंकि जितना ये चीज़ें स्ट्रेच आउट होती रहती है क्रूड ऑयल में हम लोगों को उतना ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाती है। एंड जैसे जैसे चीज़ें कम हो जाती है क्रूड ऑयल भी क्रैश हो जाता है। एंड वैसे ही चीज़ अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ब्रेंट क्रूड सडनली 80 के नीचे चला गया एंड WTI 75 के नीचे चला गया। आप देख सकते हो 4 से 4.25% का क्रैश क्रूड ऑयल में हम लोग को सडनली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उसके पीछे का मेजर रीज़न हम लोग को यही देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि क्रूड यहाँ पे सडनली हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कैसा सुपर ड्रामा बाजार में चलता है। इत्तेफाक देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, आपको याद है कौन सी वाली? वो ओपेक प्लस वाली, जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कैसे संडे के दिन, ठीक है, ओपेक प्लस की यहाँ पे बैठक होने वाली। कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, रिपोर्ट के जरिए सामने आई थी कि ओपेक प्लस की यहाँ पे बैठक होने वाली है। एंड बैठक में ये डिसीजन लिया जाएगा कि भाई चाइना के ओर से डिमांड कम आ रहा है, ग्लोबल लेवल पे डिमांड यहाँ पे कम आ रहा है। यूरोप की भी बात करें, यूरोजोन से भी डिमांड कम आ रहा है, रिसेशन की बात है, तो शायद से प्रोडक्शन को और कट किया जाए ताकि डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बना रहे एंड क्रूड जो वीक हो रहा है उसको वापस ऊपर लेकर जा सके करके। तो दोस्तों जो संडे की बैठक थी दोस्तों कि ओपेक प्लस की होने वाली थी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, तो दोस्तों वो भी अभी हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल रहे हैं? डिले होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखिए उन्होंने जो रीज़न बताया वो अलग बताया है कि ओपेक की ओर से जो सऊदी है, ठीक है, उनका हम लोगों को कुछ इशू देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते वो यहाँ पे मीटिंग को क्या कर रहे हैं? डिले कर रहे करके। अभी डिले की बात करें तो क्या बात है यहाँ पे बताई जा रही है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि समवेयर अराउंड ये पोस्टपोन होके 30 नवंबर, मतलब इसी महीने के जो आखिरी दिन यहाँ पे रहेगा 30 नवंबर, वहाँ पे हम लोगों को ये बैठक देखने को यहाँ पे मिल सकती है करके। ये फिलहाल तो बोला जा रहा है कि ओपेक प्लस की मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है 30 नवंबर को, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा इसके पीछे का रीज़न सऊदी बताया जा रहा है, बट आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ये सीज फायर जैसी कुछ खबरें यहाँ पे देखने को मिल गई, ये मतलब टाइमिंग देखिए, क्या एग्जैक्ट सेम टाइम के ऊपर इत्तेफाक देखिए, तो क्या ये चीज़ें ऐसी होती है? तो नहीं, हर किसी को पता है इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न यहाँ पे क्या है। अभी ये भी चेक करेंगे, ओपेक एंड ओपेक प्लस वाले भी चेक करेंगे कि एग्जैक्टली ये सीज फायर से रिलेटेड चीज़ें जो देखने को मिल रही है क्या एक्चुअल में सक्सेसफुल होती है एंड क्या उसके बाद भी ये युद्ध विराम की जो चीज़ें हैं क्या और स्ट्रेच यहाँ पे होगा एंड मार्केट क्या वापस नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो। और जैसे ही रिएक्शन देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पे वो अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं करके, ठीक है। तो मतलब कितनी क्विकली चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है। इससे नहीं कहा कि मार्केट इतना फास्ट होता है ना दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वापस क्रूड -4%, 4.25% चला गया। कुछ दिन पहले देख रहे थे कि +4% भाग रहा था, ठीक है। वापस +4% आ सकता है अगर किसी इनमें से, इन दो पार्टीज में से, हमास एंड इजराइल, इनमें से अगर किसी ने यू टर्न ले लिया, मान लीजिए, हो सकता है ना, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हो गया तो आप अंदाज़ा लगाए कि वापस यही क्रूड वापस भड़क कर 84-85 तक भी जा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट फिलहाल की अगर हम लोग सिचुएशन की बात करें तो एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि 4 दिन के लिए क्यों ना हो युद्ध विराम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड हम होप करेंगे कि युद्ध विराम आगे भी कंटिन्यू हो जाए तो पूरे दुनिया भर के मार्केट के लिए भी यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे होगी। एंड प्लस हमारे मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ये युद्ध अगर रुक जाता है तो क्रूड में हम लोग को कूल डाउन
होते हुए जरूर देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि ओपेक एंड ओपेक प्लस वाले क्रूड को इतना नीचे जाने देंगे। आपको पता ही है वो जो 30 नवंबर की बैठक रहेगी, फिर वो कोई ना कोई बड़ा प्रोडक्शन कट लेकर आएंगे एंड उसके बाद आपको बताया वापस वो क्रूड को 80 के ऊपर लेकर जाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों बाजार यहाँ पे वर्क करता रहता है। सो काफी अच्छी खबर हम लोग को फिलहाल तो टेम्पररी क्यों ना हो, बट फिलहाल तो ये खबर देखने को मिल रही है। आप उसके ऊपर जरूर फोकस रख सकते हो। जैसे प्लान किया है 4 दिन का सीज फायर, क्या अकॉर्डिंगली वैसे ही चीजें हो रही है, तो कल वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी अगर 19-20 हुआ एंड अगर किसी ने अगर यू टर्न ले लिया तो वापस सिचुएशन खराब भी यहाँ पे हो सकती है। वही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, जितनी भी अभी तक की जो सिचुएशन थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।